अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। तो उसमें है कि सेलुलर लाइफ यानी कि वायरसेस का हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो वायरसेस पहले क्या होती हैं कि लिविंग एंटिटी होती हैं विदाउट सेल, यानी कि इसमें कोई भी सेल नहीं होता, सेल्यूलर स्ट्रक्चर कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन सेल्यूलर थिंग्स। सही है। तो पहले क्या होता था, अगर हम एवोल्यूशन के बेसिस पर अगर हम देखें, एवोल्यूशन के बेसिस पर, तो एवोल्यूशन हमें क्या बताता है कि तो सबसे पहले जो था एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो थे वो, यानी कि पहले जो लिविंग एंटिटीज़ होती थी उसमें होता था कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते थे जिसकी बेसिस पर उनको क्या कंसीडर किया जाता था, लिविंग थिंग्स कंसीडर किया जाता था। जैसे कि हमारे पास डीएनए और कुछ प्रोटीन्स जो थी उनकी बेसिस पर उनको जो है वो कंसीडर एज अ लिविंग कंसीडर किया जाता था। कुछ यानी कि लिविंग थिंग्स को, से वायरसेस की मैं बात नहीं कर रहा, पर कुछ ऐसी लिविंग थिंग्स थी जिनको जो है वो कंसीडर किया जाता। अगर उनमें डीएनए पाया जाता था या कुछ ऐसी प्रोटीन्स थी जिन ऑर्गेनिज्म में, तो उनको कंसीडर किया जाता था लिविंग, क्योंकि डीएनए में एक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास कि हम जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, हमारा जो जनरेशन आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। उसमें ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन छुपी होती है जो कि हमारे पास आन होती है, तो आगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक भी शो होते हैं और हमारे पास जो फंक्शन वगैरह भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। सही है। तो कुछ यानी कि अगर किसी में भी डीएनए या कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन्स थी वो पाई जाती थी, तो हम उसको क्या बोलते थे, एज अ लिविंग। पर उसमें कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होती थी। तो उसके अगर हम एग्जांपल देखें तो एक प्रियॉन्स हुआ करते थे, प्रियॉन्स और वायराइड्स और वायरसेस। इन तीनों में क्या होता था कि लिविंग कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर तो नहीं होती थी उनमें, पर उनमें क्या होता था, डीएनए होता था और प्रोटीन्स होती थी जिसकी बेसिस पर उनको हम कंसीडर करते थे एज अ लिविंग। अब हमारे पास क्या है कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। लिविंग थिंग्स को दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज़ पाई जाती हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स, या तो डीएनए होगा या तो प्रोटीन्स होंगे, उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, एज अ लिविंग कंसीडर करेंगे। और दूसरे जो हमारा ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ लिविंग। सेल्यूलर स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्जी बॉडीज़ हो गई, न्यूक्लियस हो गया, तो इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ लिविंग कंसीडर करते हैं। जिसमें भी ये तीन चार चीज़ें होंगी, यहाँ सेल मेम्ब्रेन होगी हमारे पास, सही है, तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, एज अ लिविंग कंसीडर करेंगे। अगर उनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिनमें प्रेजेंट ना हो, सिर्फ मॉलिक्यूलर एंटिटीज़ हो, जो कि हमारे यानी कि जैसे कि हमारे पास डीएनए या प्रोटीन है, तो उनको भी हम किस हद तक हम जो है वो, यानी कि कुछ हद तक उनको हम लिविंग कंसीडर करते हैं। पर उसके बाद हमारे पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर आ जाती हैं और उसके बाद सेल के दो टाइप्स भी आ जाते हैं। एक होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। सही है। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास जो यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जिनमें भी यानी कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी उनको हम लिविंग कंसीडर करेंगे। वो तो हमको पता है, यानी कि सेल्यूलर सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। पर कुछ हमारे पास ऐसी भी यानी कि एवोल्यूशन के मुताबिक हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी भी थी जिनमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट था, प्रोटीन के बने हुए थे, जैसे कि प्रियॉन्स और वायराइड्स और वायरसेस। तो उनको भी हम किस हद तक, कुछ हद तक जो है हम लिविंग कंसीडर करते थे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी बेसिस पे हम उनको लिविंग कंसीडर करते थे। सही है। तो इसके बाद अगर हम वायरसेस में देखें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि उनको डिस्टिंग्विश करती हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग में, दोनों में यानी कि फ़र्क, लिविंग यानी में उनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हैं। तो अगर वायरसेस को अगर हम देखें कि यानी कि उनमें कौन सी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो 4 से 5 उनमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जो कि उनमें लिविंग वाली होती हैं। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, रिप्लिकेट, यानी कि वायरसेस कैन रिप्लिकेट कर सकती है। वायरस रिप्लिकेट कर सकती है, यानी कि अपनी जो है वो जनरेशन यानी कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकती है। जैसे कि एक वायरस है तो ये रिप्लिकेट होकर 2 बन जाएगा। सही है। ऐसे यानी कि ये वाला वायरस जो होगा ये बनेगा तो ये, यानी कि ये आगे रिप्लिकेट होकर फिर ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे यानी कि रिप्लिकेट कर सकते हैं। कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं, इनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, जिनमें इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जीनोम में प्रोटेक्टेड होती है, स्टोर्ड होती है। जिस उसके बाद इसमें क्या होता है कि उसमें म्यूटेशन यानी कि चेंज आती है।
चेंज आने के बाद वो अपनी म्यूटेशन करते हैं, अपनी जो है वो रेप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कंसीडर किया जाता है, लिविंग कंसीडर किया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें कि वो भी क्या करते हैं, ह्यूमंस हो गए हमारे पास या दूसरे प्लांट्स हो गए या जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं उनमें भी क्या प्रॉपर्टी होती है, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि वो अपनी जनरेशन बढ़ा सकते हैं। यानी कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डीएनए होता है, उनमें आरएनए होता है, जिसमें उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जीनोम होता है। सही है, तो ये एक मेजर प्रॉपर्टी है इनकी, जिसकी बेसिस पर इनको एज अ लिविंग कंसीडर किया जाता है वायरसेस को। जीनोम क्या होता है, वायरल जीनोम होता है, डिटरमाइन करता है इनकी फंक्शनलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल। सही है, तो ये क्या करता है, जीनोम जीनोम क्या है, जीनोम एक यानी कि डिटरमाइन करता है इनकी फंक्शनलिटी को, डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द फंक्शनलिटी। सही है, और जो मालिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं जो कि इनके हेल्प करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यानी कि इनकी स्ट्रक्चरल यानी कि जो भी स्ट्रक्चर इनकी बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। सही है, तो ये वाली चीज़ें जो है वो ये बना रहे होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में भी बन रही होती हैं, प्लांट्स और एनिमल के बीच में भी। तो इसलिए इनको कंसीडर किया जाता है एज अ लिविंग। और ये जो होते हैं यानी कि वायरसेस जो होते हैं वो रिप्लिकेट कहाँ करते हैं, रेप्लिकेट ये करते हैं अपने होस्ट में, जिसको ये इन्फेक्ट करेंगे उसमें जाकर ये इन्फेक्ट करके, यानी कि उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जाकर वो लिविंग हो जाएंगे। लिविंग कैसे हो जाएंगे, वो रेप्लिकेट करेंगे, अपनी जनरेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे, इसकी वजह से इनको एज अ लिविंग कंसीडर किया जाता है। होस्ट में जाकर ये रेप्लिकेट करते हैं। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है जो कि वायरसेस को एज अ लिविंग करेक्टरिस्टिक में यानी कि लिविंग कंसीडर करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, इनके पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं। सही है, क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं कुछ ऐसी जो कि होस्ट के अंदर एक्ट करती हैं एज अ एंजाइम, उनकी हेल्प करती हैं रेप्लिकेशन में। सही है, तो प्रोटीन्स होती हैं कुछ वायरसेस के पास जो कि होस्ट के अंदर जाकर एक्ट एज ए एंजाइम करती हैं। सही है, तो एंजाइम वाली प्रॉपर्टी भी किसकी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। वायरसेस जो होती हैं वो फिजियोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी इंटरेक्ट करती हैं विथ होस्ट, जिसको इन्फेक्ट करेंगी ना उसके साथ फिजियोलॉजिकली भी इंटरेक्ट करेंगी और जेनेटिकली, यानी कि वो अपनी यहाँ पर आगे जाकर जनरेशन भी यानी कि इंक्रीज करेंगी, होस्ट का जो डीएनए होगा उसको भी इन्फेक्ट करेंगी, और खुद जो है वो अपनी जेनेटिक यानी कि उनकी जो म्यूटेशन करेंगी, म्यूटेशन करके अपनी जो है जनरेशन इंक्रीज करेंगी। तो वो फिजियोलॉजिकली इन्फेक्ट करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, यानी कि हमें जो जब भी वायरस वगैरह लग जाता है तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो भी सही से परफॉर्म नहीं हो रहे होते। सही है, और जेनेटिकली भी जो है वो अपनी जो है वो यानी कि जनरेशन इंक्रीज कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं होस्ट के साथ। तो ये कुछ ऐसे यानी कि 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वायरसेस एज अ लिविंग थिंग। सही है, तो इनकी बेसिस पे बाकी इन पे कोई भी यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनेल तो होता नहीं, जिसकी वजह से हम इसको एज अ कंसीडर लिविंग कंसीडर करें। सही है, तो अब हम देखेंगे कि नॉन लिविंग यानी कि अगर हम इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो कौन सी होती है। अब हम देखते हैं नॉन लिविंग कौन सी होती है, नॉन लिविंग वाली कैरेक्टरिस्टिक इसमें कौन सी होती है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। सही है, तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस कौन सी होती हैं कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इनएक्टिव हो जाते हैं। यानी कि इनएक्टिव रहते हैं, कब इनएक्टिव रहते हैं, जब ये होस्ट सेल से, होस्ट के बॉडी से, यानी कि कोई भी यानी कि होस्ट कुड भी मोस्टली एनिमल्स ही होते हैं, यानी कि ह्यूमंस भी हो सकते हैं। सही है, तो ह्यूमन के बॉडी से, एनिमल के बॉडी से जब ये बाहर रहेंगे तो ये इनएक्टिव होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी कौन सी कंसीडर की जाती है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो भी होते हैं यानी कि जो भी थिंग्स होती हैं वो एज इनएक्टिव कंसीडर की जाती हैं। और दूसरी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इसको एज ए नॉन लिविंग कंसीडर की जाती है वायरसेस को, इसमें नो सेल्यूलर ऑर्गेनेल, इसमें कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। सही है, मैंने आपको बताया ना कि यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कोई भी इसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होती।
और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन यानी कि अपने क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं और स्टोर कर देते हैं खुद को। ये प्रॉपर्टी होती है जो कि वायरसेस को एज ए नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। वो कौन सी होती है, नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। वो कौन सी होती है कि नो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़, यानी कि ये कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं करते, ना ये रेस्पिरेशन करते हैं इनमें, क्योंकि कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनेल या कोई भी ऑर्गन सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना ये डाइजेशन करते हैं, सही है, ना ये डाइजेशन करते हैं, ना ये सर्कुलेशन यानी कि ना इनमें सर्कुलेटरी कोई मैकेनिज्म होता है, ना इनमें कोई नर्वस सिस्टम होता है, कोई भी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, यानी कि वो रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, डाइजेशन भी कर रहे हैं, सर्कुलेशन भी कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, लिविंग कंसीडर करते हैं। पर जिसमें ये वाली सारी एक्टिविटीज़ ना हो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे, सही है। तो वायरसेस में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, सही है। तो आज तक यहीं तक था लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। हम देखेंगे इसको, यानी कि वायरस को लिविंग कंसीडर क्यों नहीं करते, नॉन लिविंग कंसीडर क्यों नहीं करते, सही है। और उसके बाद पहले हमने इसको इंट्रोडक्शन देखा कि वायरस का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, पहले पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, एंटिटीज़ होती थी, सब्सटेंस होते जिसकी वजह से उनको एज ए लिविंग कंसीडर किया जाता है, जैसे कि डीएनए और प्रोटीन, सही है। तो अगले लेक्चर में हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे कि यानी कि वायरस डिस्कवर कैसे हुआ था, सही है। उसके बाद उसकी जनरल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।